हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारी उत्तर प्रदेश प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो 1 से 10 तक हमने सीरीज के सेट देख लिए हैं। आज हमारा 11वां सेट है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। और तो बने रहिए शुरू से इन तक वीडियो में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। तो शुरू करते हैं हम अपना इसी के तहत अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो है वो है हमारी ध्वनि। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा का उद्भव, देखिए हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की आदि जननी जो है वो हमारी संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है, तो संस्कृत संस्कृत भाषा हो जाएगा। फिर इसके बाद पाली, फिर प्राकृत, इसके बाद में अपभ्रंश और फिर बोली। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आदि जननी हमारी हिंदी भाषा की संस्कृत है, तो संस्कृत के बाद संस्कृत आती है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद बोली। ठीक है, बोली आती है। अगर आजकल के हिसाब से, शुरू के हिसाब से जो बात की जाए, हिंदी भाषा का उद्भव की बात की जाए अगर शुरू से, ठीक है, आदिकाल की बात अगर हम करें, तो जो अपभ्रंश भाषा है ना, अपभ्रंश माना जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव विकास अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा का हमारा जो सही है वो संस्कृत पाली भाषा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूर्धन्य दुनिया कौन सी है? तो मूर्धन्य दुनिया की बात करें तो ये चा छा जा झा, ये तालव्य हो जाएंगी। टा ठा डा धा, ये हमारी मूर्धन्य दुनिया है। टा ठा डा, टा ठा डा धा, ये मूर्धन्य है। और पा फा बा भा, ये दंतोष्ट हो जाएंगे। पा फा ये दंतोष्ट हो जाएंगे, और ता था दादा ये दंत। ठीक है, तो हमारा मूर्धन्य दुनिया की बात की है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टा ठा डा ढा, ये मूर्धन्य दुनिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डा ये डा और ढा, ये ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ये तालव्य दुनिया है। डा ढा नहीं, तालव्य नहीं, ये मूर्धन्य उच्छिप्त दुनिया है। ठीक है, तो ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त दुनिया है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? तो अगर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप हमारी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कैसे? कि जितनी भी प्राकृतिक चीजें होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक जो तत्व होते हैं वो सदैव जातिवाचक में आते हैं। तो हमारा भूकंप जो है ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेता का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? तो नेता का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो होगा नेत्री। ठीक है, नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री। जब हम पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता होता है, ठीक है, फिर स्त्रीलिंग बनाते हैं तो ता के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? त्री लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है? नेता का नेत्री। अब जैसे धाता, धाता क्या क्या करेंगे? स्त्रीलिंग धात्री। अभिनेता का अभिनेत्री। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी, तो मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन होगा, मैं है क्या? पहले देखो, पहले मैं एक वचन है और ये उत्तम उत्तम पुरुष का है। एक वचन उत्तम पुरुष। ठीक, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? मौका, मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। ठीक है, ये भी उत्तम पुरुष का है, तो क्या हो जाएगा? हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विश्लेषण नहीं है, शब्द विशेषण नहीं है, उसका उल्लेख कीजिए। जो शब्द विशेषण नहीं है उनका उल्लेख कीजिए।
सज्जन ये शब्द विशेषण है। दुर्जन ये भी विशेषण है। सुकुमार, सुकुमार ये भी विशेषण है। जो मानस शब्द है ना, ये कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, मानस। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन में क्या आ रहा है? प्रतिदिन। ठीक, प्रतिदिन आ रहा है तो ये समय का बोध कराता है। प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य क्या है? देखिए, अकर्मक क्रियार्थक वाक्य की बात की गई है। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य क्या है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस टब को पानी से भर दो। देखिए, जो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य होता है उसमें क्या होता है? उसमें कर्म की उपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, इस टब को पानी से भर दो। माँ बेटे को खाना खिला रही है। किसको? बेटे को। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। ठीक, अकर्मक क्रियार्थक की बात की है तो ये बूंद बूंद से जो घड़ा भर जाता है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखांकित, जो रेखांकित शब्द है ना, उसका कारक पूछा गया है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब बाजार से कपड़ा खरीदा अगर बात कही जाएगी तो क्या कहेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे करण नहीं होगा। यहाँ पे करण कारक नहीं होगा। जो कपड़ा है ना, ये क्या है? कपड़ा है, ये कर्म है। ठीक है, कपड़ा क्या है? कर्म है। तो इसका संबंध कर्म से है ना, तो ये कर्म कारक होगा। कौन सा? कर्म कारक। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? देखिए, संदिग्ध, संदिग्ध तो होगा नहीं। संदिग्ध क्या होगा? वह आई होगी। संभाव्य, संभाव्य वर्तमान, वर्तमान तो इसमें संभावना की गई है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है, यानी कि कार्य पूरा होने की जिसमें संभावना की जाए वह संभाव्य वर्तमान होता है। तो ये संभाव्य वर्तमान होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक, भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य की देखिए एक ही पहचान होती है कि जो निगेटिव होता है, जिसमें नहीं दिया होता है, वो भाववाच्य होता है। सीधी सी बात देख लीजिए, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, तो धूप में चला नहीं जाता, तो आप सीधा हमारा डी पर चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है? आहा आप आ गए, तो वाक्य में जो आहा शब्द है वो क्या है? तो आहा संज्ञा तो होगा नहीं, ना सर्वनाम होगा, ना विशेषण, यानी कि अव्यय होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गीध का तत्सम रूप क्या होगा? तो गीध का तत्सम रूप होगा, गीध, गीध का तत्सम होगा गृध। ठीक है, गर्दभ ये गधा का तत्सम है। ठीक है, गर्दभ का तद्भव होगा गधा। ग्रंथि, ग्रंथि का तद्भव होगा गांठ। ठीक है, गंध का तद्भव होगा महक। ठीक है, तो ये है, तो गीत क्या क्या हो जाएगा? ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव है? तद्भव ये तो अग्नि ये तत्सम शब्द है, पुष्प ये भी तत्सम है, शलाका ये भी तत्सम है। तो जो 14 है ना, ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? बिहग, बिहंग, द्विज। ठीक है, बिहग, बिहंग, द्विज और पखेरु। ठीक है, पक्षी, ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, तो द्विज है जो, ये पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अपसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण, अपसरण का विलोम की बात की जाए तो अपसरण का विलोम होता है अभिसरण। ठीक है, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत
विलोम शब्द कौन सा है? असंगत विलोम शब्द। घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन भी होता है, खग का मृग भी होता है। शाश्वत का सदैव ये नहीं होता है, शाश्वत का सदैव नहीं होता है, शाश्वत का क्या होता है? क्षणिक होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा मद का समानार्थी होता है? मद का समानार्थी नहीं है, मद का समानार्थी नहीं है। देखिए शिथिल, शिथिल माने क्या होता है? ढीला होता है। ठीक है, गर्भ मद, नशा मद, यानी कि जो शिथिल है ना, यही नहीं होगा मद का समानार्थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। आंख, आंख होता है, अली भौरा होता है, नहीं ये नहीं होगा। अंग, अवयव, अंश, शरीर, ठीक है, तो ये तो मिल रहे हैं। कान, श्रुति, कर्ण, कच्छा, नहीं ये भी नहीं होगा। नाक, स्वर्ग, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा होगा? अंग, अवयव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंग, अवयव, अंश, शरीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, जो राज्य के द्वारा आधिकारिक आदेश निकाला जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जो राज्य के द्वारा जो एक आदेश निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। क्या कहेंगे? अध्यादेश। और जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको हम अधिनियम कहते हैं। ठीक है, और जो कोई आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में निकाली जाती है, कोई पेपर, न्यूज़पेपर में निकाली जाती है, उसको हम अधिसूचना कहते हैं। ठीक, तो आगे है हमारा, नेक्स्ट है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक बार बार पूछा जाता है। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको तकावी कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहेंगे? उसको तकावी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, नीचे दिए गए वाक्य के सही मुहावरा, मुहावरा भरने के लिए है। तो मुहावरा भरने के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो युवकों को अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पर सारने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने। ऑप्शन हमारा कौन सा? सी सही हो जाएगा। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? कि जो काम समय पर ना हो। ठीक है, जो काम समय पर ना हो, समय के बाद, यानी कि का वर्षा, अगर खेती सूख जाए उसके बाद पानी बरसे तो क्या होगा? यानी कि समय पर काम नहीं हुआ है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। द्रौपदी की चीर का इसका अर्थ क्या है? तो द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मनुजात और मनुजात का अर्थ बताइए। मनुजात, मनुजात होता है मनुष्य, मनुपुत्र होता है। ठीक है, मनुजात क्या होता है? मनुष्य का पुत्र या मनुष्य होता है जात। और राक्षस, सॉरी, मनुजात क्या होता है? ये राक्षस होता है। तो ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा, मनुष्य जात और राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, परिक्रमा में उपसर्ग क्या है? परिक्रमा में उपसर्ग क्या है? तो परिक्रमा, यानी परि माने चारों ओर या आसपास, परितः, परिक्रमा या चारों ओर परिक्रमा, यानी कि हमारा इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार से तद्वित प्रत्यय हैं? तद्वित प्रत्यय, देखिए तद्वित प्रत्यय ये होते हैं, आहट, आवट, तो इसमें लिखावट, समझावट, आस, मिठास, ये क्या हो? ये भाववाचक शब्द होते हैं। तो भाववाचक जो प्रत्यय होते हैं तद्वित प्रत्यय। ठीक है, इनमें आवट, आहट, आवस, आदि, आस, आ, आन, एरा, पन, बालकपन, बचपन, तो इस प्रकार के जो आते हैं वो तद्वित प्रत्यय होता है। वो कौन सा होता है? तद्वित प्रत्यय, वो भाववाचक तद्वित प्रत्यय। ठीक है, जिसमें आहट, आवट, आस आती है और ये भाववाचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
अगला क्वेश्चन होगा कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा, इसमें कौन सी संधि होगी। पहली तो बात, इसमें जो होगी संधि वो दीर्घ स्वर संधि होगी, तो इसका हो जाएगा हमारा अन्य धन अन्य। ठीक है, अन्याय क्या होगा, अन्य धन अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि, इत्यादि देखो या आता है इसमें, जिसमें या है या वा है वो सीधी सी जान लो कि अड़ संधि होती है। ठीक है, इति धन आदि, इति धन आदि, ई और आ या, तो क्या हो जाएगा, ये अड़ संधि हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है। गुरुदेव, गुरुदेव का समास विग्रह की बात किया है तो गुरु रूपी देव, यानी गुरुदेव जो दोनों सेम हो, बराबर हो। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो, कौन सा होता है, कर्मधार है। सीधी सी बात, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य के वर्गीकरण में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो कौन सा प्रकार की बात की जाए तो देखो, संरचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, ये आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, ये अर्थ के आधार पर होते हैं, संरचना के आधार पर नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य का वाक्यांश क्या है। त्रुटिपूर्ण यानी कि जिसमें गलती है वो वाक्य चुनिए। मिलावट सिद्ध करने पर, 5,000 रुपये का पुरस्कार जीतने पर, कोई त्रुटि नहीं। देखिए, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का, यही गलत है, शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी बिकता है। भाई घी तो शुद्ध ही होगा, गाय थोड़ी शुद्ध होगी, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित शब्द, सॉरी निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात की गई है, इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। उत्सृखल, उत्सृखल ये सही नहीं होगा। उत्श्रंखल ये भी नहीं होगा। उच्छृंखल नहीं, उच्छृंखल ये डी वाला सही हो जाएगा, उच्छृंखल। ठीक है, आगे हमारा अपठित गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ लीजिए, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मठ हो जाते हैं और समय के पाबंद हैं। वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारी को प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और उनकी अपेक्षा करने वालों की अंकुश का काम करते हैं। अनुशासन के साथ भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता की में वृद्धि करके साथ साथ दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को स्थगित करता जाता है। इसमें क्या पूछा गया, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक पूछा गया है, तो शीर्षक की बात की जाए तो हमारा इसमें कार्य की तत्परता, ये उपर्युक्त शीर्षक होगा, कार्य तत्परता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक उपादान क्या है। तो उपादान, यही उपादान है, तत्परता। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की बात करें तो नवंबर 2023 में, देखिए नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है। सॉरी, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो एनपीसीआई ने यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सुमेलित की बात की गई है, देखिए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उन्नाव में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है, संत कबीर नगर में है, ये संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य ये ललितपुर में नहीं, ये कहाँ है, ये गौतम बुद्ध नगर में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये सही है, ये सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो हरदोई में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये बस्ती में नहीं है, ये कहाँ, ये संत कबीर नगर में है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली की बात की गई है। एक मिनट, सॉरी, देखिए, ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बस्ती में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये बस्ती तो गलत बताया हमने, संत कबीर नगर बताया, नहीं ये ललितपुर में है, सॉरी। ये कहाँ है? ये ललितपुर में है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है जो, वो शारदा नहर है। ठीक है, शारदा नहर है, ये सबसे लंबी नहर प्रणाली है। और इसका अगर बात की जाए तो इसके उद्गम स्थान की, तो ये उत्तराखंड नेपाल सीमा पर जो टनकपुर बांध है ना, टनकपुर बांध बना है, वहीं पर, वहीं से ये निकाली गई है। ठीक है, शारदा नदी से ये शारदा नहर निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है वो मथुरा, ठीक है, मथुरा में स्थित है, मथुरा रिफाइनरी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया है? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो स्थापित किया गया वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। आंसर हमारा सी जो हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये नरसिंह देव वर्मन तथा प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। ये 13वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? देखिए, तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे कम की बात की तो सबसे अधिक होती है वो लाल में होती है। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 6.5 इंटू 10⁻⁻5 होती है। ठीक, और वही सबसे कम की बात की गई है, इसमें सबसे कम होती है बैंगनी में। ठीक है, तो हमारे सबसे कम की बात क्या हो जाएगा? बैंगनी, जिसकी होती है 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? देखिए, सबसे सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है ना, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की है तो अग्न्याशय होती है। ठीक है, पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, अग्न्याशय। ठीक, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, ठीक है, दोनों के रूप में ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 18वीं 18वीं विधानसभा, 18वीं यानी कि 2022 की जो विधानसभा है वो 18वीं विधानसभा, तो इसमें महिला सदस्यों की बात की जाए तो महिला सदस्यों की संख्या इसमें थी 47। कितनी थी? 47 थी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे एक अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत, जो 14 से 18 तक जो भारत के मूल अधिकार हैं तो उसको किसके के अंतर्गत रखा गया है? तो उसको समता का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जो वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ये दांतों में लगने वाला रोग है, मसूड़े। ठीक है, मसूड़े खराब हो जाते हैं इसकी कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा है, ये मजदूरों के लिए शुरू की गई है। किसके लिए? मजदूरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो पित्त रस का स्राव कौन करता है? वो यकृत करता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था वो पुलकेशन द्वितीय था। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय था। इसने 610 से 642 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक, और इसका विवरण किसमें मिलता है? पुलकेशन द्वितीय का विवरण जो है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। तो लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो जो लट्ठमार होली है ना वो बरसाना में मनाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला, जो हज की व्यवस्था करने वाला राज्य शासक था, वो था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था ये शासक, फिरोज शाह तुगलक था। इसने एक और काम किया था, दारुल सफा नामक एक अस्पताल बनवाया था जिसमें कुशल हकीमों की इसने भर्ती की थी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बांग्लादेश की स्थापना ये पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान के रूप में ये 1971 में अलग हुआ। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो राजस्थान में नहीं है? देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है। जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है, ये राजस्थान में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है ना, वो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? ये 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? तो इसी के दिन हमारा जो प्रोविंस था, इसका नाम बदलकर, उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर, प्रोविंस किंगडम था उसका नाम बदलकर, यानी कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या रखा गया था? उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो सर्वोच्च कमान किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च कमान सीधी सी बात हमारे भाई भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? तो भाई गणपूर्ति कोरम की बात की गई है, तो इसमें 1/10 गणपूर्ति कोरम होना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की बात करें तो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया? 2001 ईस्वी में ये बनाया गया है। ठीक है। और किसके द्वारा? सॉरी। अगर इस विद्यालय के कुलपति की बात करें तो जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, ठीक है, ये आजीवन बने रहेंगे कुलपति इस विश्वविद्यालय के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले कितने हैं? तो स्मार्ट सिटी योजना में उत्तर प्रदेश के जो जिले सम्मिलित हैं वो 12 जिले हैं। कौन कौन से हैं? अगर बात की जाए तो पूछा जाए तो देखिए, सबसे पहले गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद, सहारनपुर, इधर अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। ठीक है, कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, फिर इधर आ जाइए, आगरा, आगरा आ जाइए, फिर इधर आ जाइए आगरा, झांसी, फिर लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज और वाराणसी। ये 12 जिले हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करता है? तो जो एमएसपी जारी करता है वो करता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड। ये तो नहीं करते हैं, देखते हैं कौन, क्या ऑप्शन दिया गया है जी। तो जारी करता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये CACP जारी करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो कन्या सुमंगला योजना की बात करें तो इसमें 1050 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? तो जो एकाधिकार शब्द संबंधित है वो पूंजीवाद से हो जाएगा। ठीक है, पूंजीवाद से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की बात की जाए तो ये 1954 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो डेंगू बुखार जो होता है वो एडिज एजिप्टी यानी कि मादा मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि होती है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग दोआब। ठीक।
और जो दलदली भूमि होती है नदियों के किनारे की उसको हम तराई कहते हैं। ठीक है। और दो नदियों के बीच जो जल विभाजक का कार्य करता है वो जल विभाजक होता है। बंटवारा जब होता है जल का, दो नदियों के जल का बंटवारा होता है जल विभाजक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? हिमालयी श्रृंखला के अंग की बात की जाए तो ये कामेट, नंदा देवी, काराकोरम ये तीनों हैं। जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये हिमालय श्रृंखला की नहीं है। ठीक है। सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? अरावली। ठीक। जो राजस्थान, दिल्ली से होकर राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार की बात की जाए तो ये सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? तो जो भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर अपनाया गया है, पूर्वी देशांतर पर। ठीक है। तो जिसको 82.30 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है ये रेखा। ठीक है। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारत में सिविल सर्विस का जनक की बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में कौन शामिल है? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं तो उनमें कौन से बच्चे शामिल हैं? अभिनव कुमार चौधरी जी, ये समाज सेवा से हैं, ये भी शामिल हैं। जी आर राय, ये खेल से हैं, ये भी शामिल हैं। चौधरी सिंह चौधरी, ये भी, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो था वो 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, कि नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित किया है? इटली ने किस देश को पराजित किया है? तो इटली ने जो पराजित किया वो ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया है। अगर वही बात की जाए तो डेविस कप सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किसने जीता, किस देश ने सर्वाधिक बार जीता है? तो वो अमेरिका ने सर्वाधिक बार जीता है, जो 32 बार डेविस कप जीता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी PYQ क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, शुरू से एंड तक देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।